जय हिंद बेटा। क्लास 8 मैथ में आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ फाइंड करना है। पहले ये देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हो गया वो देखिएगा। सच हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। ठीक है ना। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो कि जितने भी गिवन नंबर्स हैं उन सबको डिवाइड कर सके, वही क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है। इसका फैक्टर तो 2 ही होगा। 4 का होगा 2 इंटू 2, 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है कि नहीं। अब हमें ये देखना होता है कि जितने भी नंबर्स थे उन सब का जो फैक्टर्स बने हैं उसमें कौन फैक्टर कौन है। 2 2 2, ये तीनों में आया 2, तो एक तो ये कॉमन हो गया। ये 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। ऐसे ये वाला काउंट नहीं होने का। तो हाईएस्ट जो है ये 2 बना है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जो भी नंबर दे रखा होगा उसे फैक्टराइज कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद कॉमन देख लीजिए। अगर अलजेब्रिक फॉर्म हो x की पावर 3 y है और x की पावर 2 y है। x की पावर 3 का मतलब हो गया x मल्टीप्लाई x 3 बार और फिर y। x की पावर का 2 का मतलब हो गया x इंटू वाई। तो जो ऐसे बनेगा आपकी बार कॉमन, एक x, दूसरा x और एक y, तो x स्क्वायर y हो जाएगा। सही है कि नहीं है। ये हो जाएगा। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, बिल्कुल इजी हो जाएंगे क्वेश्चन अगर आप मेरी बात को समझ जाएंगे। कहीं पर x की 5 लिखा है, x की पावर 3 लिखा है, x की पावर 2 लिखा है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉमन ढूंढना है तो आप इसमें से x की सबसे छोटी पावर ढूंढ लीजिए, x की पावर 2 कॉमन, एचसीएफ ये बनेगा। सही है कि नहीं है। तो एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी पावर आती है। कहीं पर y की पावर 10 है, कहीं पर y की पावर 3 है, कहीं पर y की पावर 7 है। तो आप ये देखिए सबसे छोटी कौन सी है, 3 है। तो जो इसका एचसीएफ बनेगा वो 3 बनेगा y की पावर। बस इतना सी बात याद रखनी है। देखिएगा क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। एक पूरा करा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट में वैसे ही बताऊँगा जैसे बताया है, एकदम से आप निकाल लें। 9x स्क्वायर है, 6xy है। 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स, 6xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एक्स इंटू वाई। अब देखो 3 दोनों में है तो एक तो 3 आ जाएगा एच के लिए, x दोनों में है एक x आ जाएगा, तो 3x आपका आंसर हो गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में। एक ए सी एक्स स्क्वायर है और एक है ए डी एक्स है। अगर इसका एचसीएफ देखना है बेटा, बिल्कुल ईजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ ए दिखा आपको, दूसरी साइड ए देखो है, दोनों की पावर सेम है तो वही आ जाएगा। अगर कम ज़्यादा होगी तो कम वाली आएगी। ठीक है ना। ए आ गया। सी है, यहाँ डी है, सी इधर नहीं है तो सी नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, पावर छोटी किसकी है, एक्स की है, तो एक्स आ जाएगा। तो ए एक्स आंसर हो जाएगा। बस समझ गए। आगे देखिएगा बेटा। 81 एक्स वाई जेड, 27 एक्स स्क्वायर वाई जेड। 81 है, 27 है, 3333 4 बार आएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। 333 3 बार आएगा 27 के लिए, एक्स की स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। यहाँ 4 बार 3 है, यहाँ 3 बार 3 है, तो छोटा कौन सा है, 3 बार वाला, तो 3 आएंगे। पेयर बना लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए, 1 2 3 पेयर आएंगे 3 के। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, छोटा कौन सा एक्स, वो आएगा। वाई स्क्वायर वाई में, सॉरी दोनों वाई हैं तो वाई आ जाएगा बस। जेड स्क्वायर जेड में जेड आ जाएगा, 27 बन जाएगा ये, और बन जाएगा एक्स वाई जेड आंसर। बिल्कुल आसान होते हैं बेटा ये, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता इसमें। इसका आगे देखिएगा।
नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखो ये दो टर्म है, ठीक है ना, यहाँ 18 है, यहाँ 27 है। किसके टेबल में आते हैं? 9 के टेबल में आते हैं। 9 ले लीजिए, जिसके टेबल में आए वो आ जाना चाहिए बाहर, ठीक है। और बताया था छोटा लेना है कॉमन। यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है, तो छोटा कौन सा? a की पावर 2। यहाँ y है, यहाँ मान ही नहीं है, यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, तो बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। 9 आ गया। अब टेबल करना शुरू करो। 9 का टेबल 18 में कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, तो 2 आ जाएगा। a की पावर 2 कॉमन लिया था, कितना? a की पावर 3, तो कितना बचा हुआ है? अभी 1 बचा हुआ है ना, ये तो वो आएगा। y हमने कॉमन लिया नहीं, तो y एज इट इज आएगा। जो कॉमन नहीं लिया वो नहीं आएगा। माइनस, अब आगे आ जाओ। 9 का टेबल 27 में करो, 3 आएगा। यहाँ a स्क्वायर कॉमन लिया था, तो a स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, खाली b ले लो। ये हो जाएगा। इसमें तीनों में 12, 9 और 6, तो 3 से हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 भी आता है, 9 भी आता है, 6 भी आता है। p स्क्वायर p और 6 p है और p स्क्वायर है, तो छोटा p है तो p कॉमन आ गया। q स्क्वायर q छोटा है तो q आ गया। अब बस टेबल करके देख लो कि अंदर क्या क्या बचेगा। जो कॉमन आ गया वो आपने ले लिया। अब 3 का टेबल करोगे तो 4 टाइम जाएगा। p आपने कॉमन लिया था, p की पावर 2, तो एक p बचा। q एक ही था, वो आपने बाहर ले लिया, अब q नहीं आने का। 3 का टेबल 9 में 3, p था, p बाहर आ गया, p नहीं आने का। q बाहर आया, q स्क्वायर था, तो एक q बचा, वो आ गया। 3 का टेबल 6 में 2 टाइम्स, p कॉमन ले लिया बाहर, q कॉमन ले लिया बाहर, अब इन दोनों में से कुछ नहीं आने का। इसे ब्रैकेट में रखिएगा अच्छी तरह से बेटा, ठीक है ना, इस टाइप से। a स्क्वायर b स्क्वायर, a की पावर 3 b की पावर 3 2ab। नंबर तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे नंबर है नहीं, तो ये तो रहने दो। a स्क्वायर a की पावर 3a, सबसे छोटा a। b स्क्वायर b की पावर 3b, सबसे छोटा b आएगा। a b आ जाएगा कॉमन। एक a कॉमन आ गया तो एक a बचा। b स्क्वायर में से एक b कॉमन आ गया तो एक b बचा। माइनस, यहाँ 3 था, एक कॉमन आ गया, 2 बचा। यहाँ 3 था, एक कॉमन आ गया, 2 बचा। यहाँ 2 ही रहेगा, a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, बस इसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसे देखिएगा बेटा, ये फैक्टराइज करना है 10b में। ये टर्म दे रखा माइनस ये टर्म, इतना टर्म देखो दोनों तरफ, क्या दोनों में एक जैसा है? 3a + 7b, 3a + 7b। जो टर्म एक जैसा हो, जैसे ये दोनों बॉक्सों में एक जैसा है, तो इसे एक बार लिख दो, 2 बार लिखने की बजाय, ठीक है ना। अब दूसरा ब्रैकेट बनाओ, अंदर क्या बाहर क्या बचा? 4 बचा, तो बाहर 4 आएगा। यहाँ कितना बचा? -6 आएगा। 4 - 6 करो तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 ये, और ये एक बार लिखा हुआ ये आंसर बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है। ये 4 टर्म है, जब 4 टर्म हो तो आप 2 टर्म ले लो। ये 2 टर्म एक साथ ले लो, ये 2 टर्म एक साथ ले लो। इन दोनों में कॉमन ढूंढो पहले। 8 और 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 8 में कितने टाइम? 2। ये 4 जब बाहर ही आ गया तो यहाँ बचा a। अब इस वाली लाइन में आओ, यहाँ माइनस आ रहा तो माइनस बाहर ले लो। यहाँ a की पावर 3 आ रहा है, यहाँ a की पावर 4 आ रहा, तो छोटा a की पावर 3, तो अंदर बचेगा 2, और a की पावर 3 तो कॉमन ही आ गया, ठीक है। बाहर माइनस दिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया। a की पावर 3 कॉमन लिया तो पावर 4 थी, तो एक a बचा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इसी की तरह बन गया। 2 - a दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख दो। इसके बाहर जो बचा वो 4, और इसके बाहर जो लिखा वो -a³। ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए बेटा इतना ही है, इतने क्वेश्चन कर लीजिए,
फिर कल और कराएंगे। जय हिंद।